लोग वोट को अपना बपौती समझते हैं। कहते हैं वोट गिन लेते हैं उंगली पर, कितना जो है ब्राह्मण वोट है, कितना दलित वोट है, कितना ओबीसी वोट है, कितना अल्पसंख्यक का वोट है, हाथ पे गिन लेते हैं। जब वोट लोग गिन रहे हैं तो हम क्यों ये गिनती भूल जाते हैं कि हमारे इलाके में कितना नया अस्पताल खुला है जहां सांप काटने से लोगों का इलाज किया जा सके। हमारे इलाके में कितनी नई सड़कें बनी हैं जहां हमारे घर के बच्चे बच्चियां भी बिना डूबे हुए, बिना बाढ़ में दहे हुए अपने स्कूल में पढ़ाई करने जा सके। जो स्कूल हैं वहां पे कितने शिक्षक हैं, हमको भी ये गिनती करना चाहिए। में रहने वाले का भी वोट एक, पान दुकानदार का भी वोट एक, और कपड़ा सिलने का वाले का भी वोट एक। ये जो बराबरी का अधिकार है, इस बराबरी के अधिकार ने ही इस देश के बड़े बड़े लोगों को मजबूर करता है कि वो चुनाव के वक्त गरीब के दरवाजे पे आकर के भीख मांगते हैं। जब वो हमारे पास आते हैं तब हमको उस बात का महत्व समझना चाहिए, और जिस समस्या से हम लोग रोज जूझते हैं वो मुद्दा हमारे दिमाग में होना चाहिए। जो नेता बनना चाहते हैं उससे उनका कैरियर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, ये सवाल हमको सोचना पड़ेगा। मैं इस परिप्रेक्ष्य में, इस संदर्भ में मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं। अब देखिए, चुनाव हो रहा है, लोग वोट को अपना बपौती समझते हैं। कहते हैं वोट गिन लेते हैं उंगली पर, कितना जो है ब्राह्मण वोट है, कितना दलित वोट है, कितना ओबीसी वोट है, कितना अल्पसंख्यक का वोट है, हाथ पे गिन लेते हैं। जब वोट लोग गिन रहे हैं तो हम क्यों ये गिनती भूल जाते हैं कि हमारे इलाके में कितना नया अस्पताल खुला है जहां सांप काटने से लोगों का इलाज किया जा सके। हमारे इलाके में कितनी नई सड़कें बनी हैं जहां हमारे घर के बच्चे बच्चियां भी बिना डूबे हुए, बिना बाढ़ में दहे हुए अपने स्कूल में पढ़ाई करने जा सके। जो स्कूल हैं वहां पे कितने शिक्षक हैं, हमको भी ये गिनती करना चाहिए, और हमको सोचना चाहिए कि जब देश समाज और राज्य की बात हो रही है तो देश समाज और राज्य किससे बनता है? देश समाज और राज्य आपसे बनता है, हम सबसे बनता है। जब हमारा मुद्दा ही नहीं है तो देश का नाम लेकर के जो गद्दी पे बैठे हुए लोग हैं वो अपने दोस्तों की तिजोरी भर रहे हैं। आप सोच करके बताइए। ये कहते हैं कि सरकारी अस्पताल नहीं बनाएंगे, सरकारी स्कूल नहीं बनाएंगे। सरकार के द्वारा जो दी जाने वाली योजनाएं हैं, उस योजनाओं में जो राशि दी जाती है आप उसको देख लीजिए, और जो अपने दोस्तों को बेईमानी से इस देश की संपत्ति दोनों हाथ से लुटाई जाती है आप उसको देख लीजिए। देश कहां से कहां पहुंच गया है उस पे हमको सोचना चाहिए। कोई साल ऐसा नहीं है कि बाढ़ का पानी नहीं आता हो। जीवन में खुशहाली आए ना आए, लेकिन हर साल नियम से बाढ़ जरूर आती है। और इस परिस्थिति में जब हम आपके बीच में आकर के बात कर रहे हैं तो खबर मिली है कि एक लड़का जो पटना में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता था, कोरोना के चलते पढ़ाई लिखाई चौपट हो गया है, स्कूल कॉलेज बंद पड़े हुए थे, तो कई लोग घर आए हैं। आप जानते हैं, आप यहाँ रहते हैं, जो मुख्य सड़क है वहाँ से अपने गांव में जाने के लिए कई ऐसा पंचायत है जहाँ नाव ही एकमात्र सहारा है, और डूबने से सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। अभी जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं उसी वक्त कुछ दिन पहले जो है एक लड़के की जान चली गई डूबने से। ये जो स्थिति है हमको इस पे सोचना पड़ेगा कि इसका चुनाव से कोई संबंध है कि नहीं है। ये सबसे गंभीर विषय है। चुनाव होते रहते हैं, चुनाव होता रहेगा, लेकिन चुनाव जो हो रहा है
उसमें हमारी क्या भूमिका है और इसमें हमारी ऐसी कौन सी ताकत है कि मंत्रियों का बाढ़ आया हुआ है। इस इलाके से भी बहुत सारे लोग दिल्ली कमाने के लिए जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं। दिल्ली के बाजार में जब आप घूमेंगे तो दुकान के बाहर लिखा रहता है गद्दे ही गद्दे, कुर्सियां ही कुर्सियां, मंत्रियां ही मंत्रियां घूम रहे हैं आजकल आपके इलाके में। आखिर ये क्यों आए हैं आपके बीच में? ऐसी कौन सी हमारे पास ताकत है कि 5 साल कोई नजर ना आए लेकिन चुनाव में जरूर आता है। हम भी चुनाव के ही दौरान आए हैं। वो कौन सी ताकत है? लेकिन हम जब आए हैं तो सिर्फ आपको वोट मांगने के लिए नहीं आए हैं। वोट तो आप जिसको देना होगा दे दीजिएगा, हम आपसे संवाद करने के लिए आए। तो कौन सी ताकत है कि सब रंग बिरंगा गाड़ी आपके गलियों में घूम रहा हो? वो ताकत है इस देश को जब आजादी मिली तो उस आजादी के बाद एक संविधान बना और उस संविधान ने कहा कि हम सब वोट के आधार पर बराबर होंगे।